मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां दीनं जयितुं शासनं दीनं जयितुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरोक्षिते आत्मरूपमद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार मोक्ष अधिकार गाथा 294। छेदन करो जीव बंद का तो नियत निज निज चिन्ह से प्रज्ञा छेनि से छेदते दोनों पृथक हो जाए। टीका पर स्वाध्याय चल रहा है। अभी तक इतनी बात आई कि बंध और आत्मा को द्विधा जुदा करने से मोक्ष मिलता है। तो कौन सी साधन से अलग किया जाए, तो वो साधन का परिचय कराते हुए आचार्य कहते हैं कि उसका विचार करते हुए ये मालूम पड़ता है, ऐसा भी कहा कि अपने से भिन्न उस करण का अभाव होने से, यानी वो साधन अपने में ही पाया जाता है। तो कौन सा है, तो कि प्रज्ञा छेनी, वीतरागी प्रज्ञा छेनी, भगवती प्रज्ञा ही अर्थात ज्ञान स्वरूप बुद्धि ही छेदने के स्वभाव वाला करण है। जब वेद ज्ञान ही एकमात्र उपाय है, ज्ञान में वेद ज्ञान रूप प्रवृत्ति करे वही एकमात्र मुक्ति का उपाय है, ये कह दिया। किसमें वेद ज्ञान करना है, बंधभाव और आत्मा का। जब ये कंक्लूजन आया, ये भी कहा कि उस प्रज्ञा छिनी में, वे भगवती प्रज्ञा छिनी में छेदकत्व का स्वभाव है, यानी वो छेद कर देगा, दोनों के बीच में जो संधि है उसे जुदा कर देगा, उसको करण। तो वह इतना उपाय बता दिया, साधन का परिचय करा दिया। तो इस विषय को और खोलने के लिए एक प्रश्न रखा। अब क्या प्रश्न रखा, कल प्रश्न हमने पढ़ा था, अब सुनो। यहाँ प्रश्न होता है कि आत्मा और बंध जो कि चैत्य चित्तक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण एक जैसे हो रहे हैं और भेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में व्यवहार में माना जाता है। क्या कहा, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में व्यवहार में माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है, ये बात मुख्य है। देखो, पहले तो इस बंध भाव को और आत्मा को क्या कहा, चैत्य चेतक भाव। ये बात गजब है कि बंध भाव चैत्य भाव है ना, और आत्मा अथवा ज्ञान चेतक भाव। दो बातें आई ना। तो चित्त भाव कहकर उस भाव को करने वाला कौन है? आत्मा। देखो, एक तो
स्वयं आत्मा परिणमता है। यहाँ से बात उठाई, ये लिखा ना, चैत्य चित्तक भाव के द्वारा अत्यंत निकटता के कारण। इतनी निकटता है, कितनी निकटता है। आत्मा के प्रदेशों में उत्पन्न होता है, आत्मा की भूमि में। आत्मा स्वयं परिणमता है। सुनना बराबर से कि ये रागादि भाव होते हैं तो आत्मा में, समझ में आया? बाहर पर नहीं कराता, पर में से राग नहीं आता, पर द्रव्य राग नहीं कराता, और स्वभाव में से राग नहीं आता। फिर भी स्वभाव को भूलकर एक समय की पर्याय में राग उत्पन्न होता है, राग आदि भाव सब ले लेना। इसीलिए उसे चैत्य भाव का है, जीव भी उत्पन्न होता है, इसलिए चैत्य भाव नाम दे दिया। ज्ञान का विषय बनता है, इसलिए भी कभी कभी चित्त कहते हैं, मगर ये तो आत्मा में ही उत्पन्न होता है। देखो रागादि भाव करता कौन है? आत्मा स्वयं करता है, ये इसकी निकटता है। ये मेन देखो, ये गुरुदेव श्री ने ये जब समयसार मिलने से 7-8 साल पहले उनकी ही शास्त्र पढ़ते पढ़ते ये बात उनको ख्याल में आई। कौन सी? ये कहते हैं कि कर्म से विकार होता है, वह झूठी बात है। इन्होंने डिक्लेयर किया उनके यहाँ, समझ में। बहुत बातें हुई वहाँ, वो दामोदर सेठ थे, उन्होंने ये भी कहा कि ये बात आप कहाँ से लाए। अब हमने तो, आपके गुरु ने भी ये बात नहीं कही। कहते जो भी है, यानी उस समय वो सेठ लोग भी इतने स्वाध्यायी होंगे, उन्होंने विरोध किया, बहुत विरोध हुआ। ये बातें आती है सब, गुरुदेव श्री के जीवन चरित्र में ये सारे प्रसंग आते हैं। ये बात उनको आंदोलित कर दिया। ये बात को लेकर इन्होंने जैन शासन की तरफ प्रेरित हुई, दिगंबर जैन शासन की प्रेरित, कि कर्म से विकार होता है, वह बात तद्दन झूठी है ना। यह अपने यहाँ तो जड़ कर्म घुमाता है मुझको, है ना, ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। पूजन में स्पष्ट कर दिया युगल जी साहब ने। उत्पन्न तो आत्मा में ही होते हैं, और जब आत्मा जब 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 ज्ञान उत्पन्न होता है तो उस समय राग भी उत्पन्न होता है। एक जैसा लगता है, ये कहा ना, एक जैसे हो रहा है, एक जैसा लगता है। आत्मा में उत्पन्न होता है, आत्मा स्वयं परिणमता है, इसीलिए एक जैसे हो रहे हैं, और भेद विज्ञान का तो अभाव है। इसलिए मानो वो एक चेतक ही हो, ऐसा ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है। व्यवहार किया जाता है यानी ऐसा ही उसके साथ संबंध निभाया जाता है। कोई किसी को कोई भी व्यक्ति ये रागादि भाव को, सुनना बराबर से, आत्मा की चीज नहीं है ऐसा मानने तैयार नहीं होगा। ऊपर से उसे निभाने के लिए ही तो जीवन बिताता है। ये कह रहे, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, कहाँ पैदा हो जाती? पैदा भले हो जाए, अब और दूसरी बात है, ऐसा है कि सेवाल होती ना, सेवाल क्या बोलते हैं उसे, काय, वो पानी में ही पैदा हो जाती है। मगर काय और पानी जुदी जुदी चीज, भले उसमें उत्पन्न हुई तो क्या है, हम जुदी जुदी चीज वहां तो मान लेते हैं। इसीलिए घर का राग, शरीर का राग शरीर में उत्पन्न नहीं होता। शरीर संबंधी राग, घर संबंधी राग घर में उत्पन्न नहीं होता, वो आत्मा में ही उत्पन्न होता है। समझना, मूल बात तो ये है कि भले आत्मा में उत्पन्न हो, फिर भी वो राग और वो ज्ञान जुदा है। तो यहाँ तो पहले ये बताते हैं कि इतनी निकटता है, इतनी निकटता का अर्थ है कि वो स्वयं उस रूप होता हुआ परिणमता है,
ये निकटता है। इसीलिए यहाँ भेद विज्ञान का अभाव के कारण, ये बहुत बढ़िया दे दिया, भेद विज्ञान के कारण, भेद विज्ञान के अभाव के कारण जैसे एक हो रहे हो, एक लगते हैं, समझ में आया ना, ऐसा है। देखो ये पूर्वजन्म अधिकार में देह और आत्मा के लिए ये बात कही, वहाँ एक कहा 31वीं गाथा में शायद कि देह और आत्मा प्रभु हमें तो भिन्न दिखता ही नहीं, इतना अभेद है कि कहाँ आत्मा पूरा होता है और कहाँ से देह चालू होता है वो भेद ही नहीं पड़ता। दूध और पानी की तरह मिला हुआ है ना, कहाँ तक देह है और कहाँ तक आत्मा है वो सीमा ही पता नहीं चलती। तो वहाँ एक कथन रख दिया कि इसीलिए हमें तो एक ही लगता है। तो गुरुदेव सिंह ने इसका पेट खोला कि भाई इसीलिए एक नहीं लगते, एक जैसे तुझे लग रहे हैं उसका कारण तेरे वेद ज्ञान का अभाव है, अज्ञान है। क्योंकि ऐसा प्रसंग तो 14वें गुण स्थान तक होता है। तू जैसा कह रहा है देह और आत्मा का मिलन, इतना घनिष्ठ मिलन तो 14वें गुण स्थान तक है। तो चौथे गुण स्थान से ही जुदा दिखने लगते हैं, एक होने पर भी, एक दिखने पर भी, एक होने पर भी यानी एक दिखने पर भी। तो ये एक तू देखता है, इसीलिए तो भेद ज्ञान की बात रखी। इसलिए तो भेद ज्ञान कितनी भी जॉइंट हो, ज्ञान उस साध को खोल देता है। ये बहुत बड़ी बात है। ज्ञान उस साध को प्राप्त जान लेता है और उस साध से उसे जुदा कर लेता है। ये ज्ञान में वो ताकत है। इसलिए तो वेद ज्ञान करना है, एक जैसे लग रहे हैं ऐसा ये कहा ना। कितनी बात है देखो। और वेद विज्ञान के अभाव के कारण मानो वे एक चेतक ही हो, यानी आत्मा ही हो, ऐसा जिनका व्यवहार किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? अज्ञानी के द्वारा। ऐसा व्यवहार करता है, यानी देखो यह व्यवहार नहीं वाला व्यवहार मत समझना। यद्यपि वो घटित कर सकते हैं कि इसीलिए तो व्यवहार से आत्मा का कहा है प्रयोजनवश, समझ में आया ना, कि वहाँ है करके आत्मा परिणमा है करके परिणमन की अपेक्षा से व्यवहार से कहा है। मगर व्यवहार से कहा है उसका अर्थ है कि ये वो नहीं है, एम नहीं, समझ में आया ना। एम नहीं, एम नहीं, ये नहीं, एम तो छे, राग रूप परिणमता तो है आत्मा, मगर राग और आत्मा एक नहीं है। वो बात बहुत बार आती है। पर यहाँ एक और एंगल ले सकते हैं व्यवहार का। इसीलिए इस प्रकार से संबंध निभाया जाता है, चेतक का हो, यानी कभी ये कोई जैसे अपनी चीज हो और उसके लिए जैसे समर्थन और समर्पण करते हैं, ऐसा समर्थन और समर्पण राग के साथ किया जाता है। क्योंकि उस अबोध के कारण, उस अज्ञान के कारण वो जुदी चीजें हैं, वो कांटे हैं, ऐसा पता नहीं। ऐसा देखो, अर्थात जिन्हें एक आत्मा के रूप में व्यवहार से माना जाता है, उन्हें प्रज्ञा के द्वारा वास्तव में कैसे छेदा जा सकता है? अब इसको जुदा कैसे अनुभव करे, उसको जुदा कैसे करे? आपने प्रज्ञा छेनी साधन तो दे दिया, पर हमें तो ये प्रश्न इसलिए रखा कि ठीक है प्रज्ञा छेनी साधन का परिचय करा दिया, मगर अभी उससे छेदा कैसे जा सके? कहाँ? इसका अर्थ है कि कैसे चलावे, कैसे पटके, है ना, छीनी कहाँ चलावे, वो बात खोलने के लिए ये प्रश्न रखा गया। आत्मा और भेद, आत्मा और बंध दोनों के बीच में भेद फूट कैसे पाए, ऐसा है ना। अब ये है गजब की बात। देखो, इसका समाधान करते हुए आचार्य देव कहते हैं, यानी कुल मिला के इस प्रज्ञा छीनी की चलाने का उपाय बताओ। सीधा प्रश्न ये है, अगर आपको इतना समझ में नहीं आया हो तो अब सुनो। आत्मा और बंध की नियत स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में, अंतरंग की संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से, डालने से, मारने से उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है, ऐसा हम जानते हैं। किसने कहा?
आचार्य अमृतचंद्र देव ने। देखो ये बहुत बड़ी बात है। देखो यानी ज्ञान है हमारे पास, मगर ज्ञान में क्या करे, ज्ञान को कैसे यूटिलिटी करे कि जिससे दो पदार्थ हमें भिन्न भिन्न भाषित होवे, अथवा आत्मा और जो बंध है दोनों ऐसे मिले हुए हो। तो कैसा है, देखो कैसा संबंध है, नित्य तादात्म्य रूप संबंध है, अनित्य अनित्य तादात्म्य रूप संबंध है। तादात्म्य रूप है मगर अनित्य है, अनित्य तादात्म्य रूप संबंध है, ऐसा नहीं। तो इसको कैसे हम अलग करें, इसको, ये बात है। तो देखो एक बहुत बड़ा एक है ना उपाय दे दिया कि लक्षण के द्वारा पहचान, निज निज लक्षण के द्वारा। बहुत बड़ी बात आई ना, नियत लक्षण, उसका परमानेंट लक्षण, उसकी पहचान, हर वस्तु की उसकी पहचान हमेशा होती है। उसकी पहचान कराने वाला, प्रतिनिधित्व कराने वाला, उसकी विशेषता, उसका लक्षण हर पदार्थ में पाया जाता है। यहाँ कहते हैं जो लक्षण किससे कहते हैं कि जो व्यतिकीर्ण वस्तुओं में, सुनना, व्यतिकीर्ण यानी अनेक, व्यतिकीर्ण यानी अनेक, अनेक वस्तुओं, तो अनेक वस्तुओं में उनमें व्यावृत्ति, कौन सी व्यावृत्ति, जुदा करने की व्यावृत्ति का जो कारण बनता है वो लक्षण है। व्यावृत्ति का व्यवसाय करते हुए जुदा किया जा सकता है, जिसके द्वारा उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण के द्वारा, ये बहुत बड़ी बात है कि लक्षण को पहचान। अब लक्षण का ज्ञान कराएंगे, इसलिए इसके तुरंत बाद आत्मा का भी लक्षण बता दूँ और बंध का भी लक्षण बता दूँ, और दोनों के लक्षण पता चला तो प्रज्ञा छीनी है ना, वो चला ही इसने लक्षण जानकर भिन्नता का भाव कर लिया, भिन्नता का भान कर लिया, और भिन्नता का भान कर लिया तो अपनी चीज हासिल हो गई और पर वस्तु में फंसने का कोई अवसर नहीं रहा। इस प्रकार से पूरी विधि अब बताने वाले हैं। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो पहले समाधान करते हुए कहते हैं कि आत्मा और बंध के नियत स्वलक्षण। तो तुरंत प्रश्न होगा ना, बताओ नियत स्वलक्षण क्या है। नियत यानी निश्चय लक्षण, वास्तविक लक्षण। स्वलक्षणों की सूक्ष्म अंतः संधि में, अंतरंग संधि में, संधि है ना, संधि। देखो कई चीज़ें लोक में भी ऐसी बना देते हैं कि आप उसे अलग अलग नहीं देख पाओ, अलग अलग नहीं कर पाओ, चक्षु से भी। कोई लकड़ी का खिलौना, कोई लकड़ी का टेबल नहीं बनाते आजकल तो ऐसे बना देते हैं। कई लकड़ियों को अलग अलग साँध बना के, ऐसा साँध करके ऐसा बना देते हैं कि वन पीस लगे, आपको लगे कि वन पीस मिल जाए। तो ये हो गई सूक्ष्म संधि। तो यहाँ कहते हैं कि भले कितनी भी सूक्ष्म संधि हो, देखो आपको एक सबसे अच्छा उदाहरण शिकंजी का है। शरबत, उसमें कितनी चीज़ें होती है, बोलो, शरबत तो पीते ही हो, पानी होता है, शक्कर होती है और नींबू होता है, नमक होता है, और डालो जितना भी डालना है, नमक डाल दो, ठीक है। तो मुझे अब बताओ कि वो चार चीज़ दिखती है आपको, घुल मिल जाते, एकदम घुल मिल जाते, एक द्रवण लगता, फिर भी आप कैसे कहते हो कि इसमें नमक कम है, आप कैसे कहते हो कि इसमें शक्कर ज़्यादा है, कैसे कहते हो, कैसे पहचान लिया। कहाँ दिखती है शक्कर ज़्यादा, आँखों से नहीं दिखती, हाथ डाल के देखिए तो एक ही पानी हाथ में आ रहा है, तो कैसे अलग किया। वैसे बहुत बढ़िया उदाहरण है, सटीक उदाहरण, एकदम परफेक्ट। तो क्या ज्ञान में वो ताकत है ना, उस वस्तु का अपना अपना स्वाद, नियत स्वाद, कितना भी पानी में घोल दो, कितना भी शक्कर और नींबू को पानी में घोल दो, मगर अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। अपना जो स्वाद रूपी लक्षण है, वो लक्षण को वो अभाव नहीं होता। तो ज्ञान उस लक्षण की पहचान करके, इसमें शक्कर कम है, ज़्यादा है, इसमें शक्कर का ज़्यादा अनुभाग है, ये सब हम जाहिर करते हैं। तो ऐसा ही कितनी भी संधि होने दो, इससे ज़्यादा संधि और क्या हो सकती है लोक में, इससे संधि और क्या हो सकती है। देखो आप सोने के गहने, बहुत उदाहरण है लोक में भी, अब बनवाते हो,
है ना। 24 कैरेट का एक आपके पास वो जो भी है बिस्किट कहते हैं, जो भी भाषा चलती है, लगड़ी। बिस्किट तो अभी की भाषा है लगड़ी है। उसमें से आपने 10 तोले में से गहने 12 तोला के बने, तो 2 तोला कैसे बढ़ गया? तो उसमें कुछ मिला है, जो भी मिलाते हो, और धातु है। अच्छा वाला 24 कैरेट की 22 कैरेट? 24 कैरेट, तो 22 कैरेट हो गया। तो सोना कम हुआ क्या? कि सोना तो उतना ही है। अब मुझे बताओ कि वो सुनार आप वो गहना लेके जाते हो, तो उसमें जो भी 20% और चीज़ें मिली है और 80% सोना है, वो बिना है ना उसको गलाए कैसे कह देता है, कसौटी पे कसकर कह देता है कि इसमें 80% सोना है, उस सोने का पैसा हम आपको पूरा दे देंगे। लक्षण के द्वारा कसौटी करके, है ना, होता कि नहीं होता? तो ये बात ही यहाँ स्वलक्षण नियत लक्षण के द्वारा कितनी भी सूक्ष्म संधि हो, तो प्रज्ञा छेनी को, अब देखो यहाँ तो आत्मा और बंद के बार बीच में संधि छोड़नी है, संधि का उकेल लाना है, समाधान करना है। तो कहते हैं कि अंतरंग संधि में प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने से, गजब की बात है। सावधान कैसे होना? देखो अभी तो आत्मा और इस बंद भाव में लेते हैं। अगर तुम प्रज्ञा छेनी पटकने में गड़बड़ कर दी, है ना, मान लो कि तुमने थोड़े शुभ भाव आत्मा की ओर ले लिए और अशुभ भाव ले लिए, तो कहते हैं कि वो शुद्ध वस्तु हाथ में नहीं आती, शुद्धात्मा आपको प्राप्त नहीं होगा, ये शिथिलता आ जाएगी। या फिर तुम ए बाजू थोड़ी चला दो, ए बाजू यानी ज्ञान को बाहर कर दो, ज्ञान को ही जुदा कहते हैं ना, ज्ञान पर जुदू छे, तो वह वस्तु ही हाथ में नहीं आएगी। थोड़ा अपनी तरफ ज़्यादा पटक दो तो भी भूल होगी, समझ में आया कि नहीं? और थोड़ा उनकी ओर ज़्यादा पटक दो तो दूसरी चीज़ अपने में अनुभव में आएगी। अनुभव में वस्तु तो जैसी की वैसी है, कोई किसी में आ जाता नहीं, मगर ये तुम्हारा प्रयोग गलत होगा, है ना। एकदम अतिरेक करता ना कोई, ज्ञान पर मारा मन थी, अरे वो ज्ञान दर्शन चारित्र भी मेरे में नहीं है, वो तो वेद का और उस विकल्प का निषेध किया है। नथी दर्शन ज्ञान चरित्र कहते हैं ना आगे की गाथाओं में, आत्मा में दर्शन पर नहीं, ज्ञान पर नहीं, चारित्र पर नहीं, तो क्या है? नहीं है आत्मा। अरे वो उस भेद रूप नहीं है, भेद रूप यानी भेद रूप नहीं है। अरे परस्पर भेद रूप तो है, पर जैसे शरीर जुदा है ऐसा जुदा नहीं, एक, समझ आया ना। इसलिए तुम भेद की दृष्टि छोड़ दो, इसलिए तुम है ना विकल्प छोड़ दो। भेद करोगे तो ज्ञान कहाँ से लाना? गुरु में से लाना, सुख पत्नी में से लाना, ऐसा भेद नहीं है वहाँ, अभेद आत्मा है। तो इस प्रकार से प्रज्ञा छेनी कहाँ चलाना, कैसे चलाना, कैसे उसमें भेद ज्ञान करना, है ना, विकल्प से भेद ज्ञान किया जाता है। वस्तु तो भेदाभेदात्मक है, समझ में आया कि नहीं? जो भेद का स्वीकार नहीं करोगे अनंत गुणों के, तो अनंता सिद्ध नहीं होगी, और एक दूसरे में मिल गए ऐसा नक्की करोगे तो भी वस्तु नहीं रहेगी। तो जैसा जैसा है वैसा कहाँ, तो भाई क्या छोड़ना था? उस भेद के लक्ष्य से जो विकल्प होते हैं उस विकल्प को छोड़ो, और विकल्प का और निर्विकल्प वस्तु के बीच में, क्योंकि विकल्प दुखदायक है, विकल्प मेरी चीज नहीं है, विकल्प वस्तु विकृति है, भले उस चैतन्य भूमि में उत्पन्न हुई है फिर भी उसकी चीज नहीं है। भले उस फसल के साथ घास भूसी हुआ है, मगर वो भूसी को अलग किया जाता है, कि निधान और अलग किया जाता है, एक साथ उगते हैं, मगर भूसा अलग है और धान अलग है। ऐसा वेद ज्ञान कर लेते कि नहीं कर लेते, और अलग कर लेते हैं और लाभ ले लेते हैं धान का, ऐसा है। इस प्रकार से है। देखो यानी प्रज्ञा छेनी को सावधान होकर पटकने में, डालने से, मारने से उनको छेदा जा सकता है। छेदा जा सकता है यानी भिन्न किया जा सकता है, भिन्न जाना जा सकता है, ऐसा। देखो यहाँ पटकने की बात कही ना, पटकना,
पटकना एक पुरुषार्थवाची शब्द है, इसलिए पटकना कहा है ना। तुम प्रज्ञा छिने के द्वारा राग को पछाड़ो, पटक दो, समझ में आया ना, वो उसको भिन्न कर दो, इसीलिए यहाँ पटकना शब्द डाला। अपने को कभी कभी पटक देना नहीं कहते, इसको पटक दो। पटक दो यानी हरा दो, अपने दल से उसे निकाल दो, अपनी चीज़ नहीं। तो इसलिए पटकना शब्द है। हर चीज़ का एक कोई ना कोई वजूद होता है। देखो, उनको छेदा जा सकता है, अर्थात उन्हें अलग किया जा सकता है। आचार्य देव इतना एश्योरेंस देते हैं कि ऐसा हम जानते हैं। कितनी बड़ी बात आ गई, ऐसा हम जानते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं, ऐसा हमने देखा है ना, ऐसा हम देखते हैं, तुम भी ऐसा देखो। ऐसा देखो एक सामान्य शब्द नहीं है, ऐसा हम जानते हैं, है ना। घर का कोई खास व्यक्ति कह देवे बात को तो हम कितनी गंभीर लेते हैं। भाई आओ हूँ कहूँ છું એનો अर्थ ખ્યાલ આવ્યો? હું કહું છું એનો अर्थ कि ये गलत नहीं होता, हम मजाक नहीं करते। ये कहते हैं ना, बच्चे कहते तो तुम मजाक में ले लो, मैंने कहा इसका अर्थ कि मजाक में नहीं है, ये बात गंभीरता से सोचनी जैसी, ऐसा कहते हैं ना घर में भी। तो यहाँ तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं भाई ऐसा हम जानते हैं। अब देखो, 2 पैराग्राफ बड़े इस टीका के। अब इसमें ये बात को खोलते हैं कि आत्मा का लक्षण क्या है और राग अरे इसका बंध का लक्षण क्या है। 2 चीज़ यहाँ उनको खोलनी है, बहुत अद्भुत तरीके से, बहुत शांति से, कोई भारी नहीं है ना। भले टीका बड़ी हो, मुझे समझने जैसी है, क्योंकि आपने एक तरीका बता दिया कि प्रज्ञा छेनी तो है हमारे पास, मगर कैसे चलानी। तो अपने नियत लक्षणों के द्वारा कितनी भी अंतर संधि हो उसको छेदा जा सकता है, जुदा जाना जा सकता है। तो अभी प्रभु नेक्स्ट स्टेप ये आया कि आप प्रज्ञा छेनी चलाने के लिए, है ना, उस नियत लक्षण, उस आत्मा और बंध के बीच में हमें चलानी है। तो हम चलाने के लिए लक्षणों का परिचय कराओ। अरे जो 2 चीज़ों का लक्षण का परिचय करना वो भी प्रज्ञा का काम है, और 2 चीज़ का लक्षण भिन्न भिन्न भाषित होना वही प्रज्ञा छेनी का चलाना है। और वही वास्तव में वितरागी अर्थात तो भगवती प्रज्ञा छेनी ही है। कितनी भी छेनी, मतलब कि पेनी कहते ना, पेनी यानी बहुत सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म कितनी भी संधि हो तो ये इतनी पेनी है ये ज्ञान छेनी कि वो अंतर कर देता। तो दुनिया में ऐसी कोई संधि नहीं है सूक्ष्म कि जो ज्ञान में उघाड़ी नहीं पड़ी, ख्याल में आया ना, ज्ञान में खुली नहीं पड़े। ऐसा ज्ञान की इतनी सुस्वच्छता, शुद्धता, ज्ञान की वो अपने आप में एक क्वालिटी है, बस ऐसा है। मगर इसको कैसे चलाना? लक्षण भेद करो। लक्षण भेद से लक्ष्य को भेदा जा सकता है ना, हृदय में रखना ये बात। लक्षण भेद से लक्ष्य को भेदा जा सकता है, लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है, पहचान कर उसे सेवन किया जा सकता है। आप छिलके अलग नहीं करते, हर रोज केला खाते हो तो छिलका और केला अलग करते, तो कैसे? ये छिलका खाने की चीज़ नहीं है, अंदर में जो मावा है वो खाने की चीज़ है, सेवन करने लायक है। ऐसा दोनों का अलग अलग भिन्नता भाषित करके सेवन करते हो, इसको प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सिंपल है। देखो, अभी लक्षण की बात बताते हैं। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है। कितनी बात कहा? आत्मा का और फिर स्वलक्षण। स्वलक्षण यानी आत्मा का आत्मभूत लक्षण, परमार्थ लक्षण, सच्चा लक्षण, वास्तविक लक्षण, है ना। ये आत्मभूत लक्षण होता है और एक अनात्मभूत लक्षण होता है, टेम्पररी लक्षण, है ना। जैसे ऐसा कहते हैं ना, दृढ़ 10 प्राण रूप जो जीव है ना, उससे वो जीता है। तो ये कौन से जीव का लक्षण हो गया? संसारी जीव का। संसार में 10 प्राण से जीते थे और जीता रहेगा। तो जीवत्व शक्ति से जीता है कि 10 प्राण, तो 10 प्राण रूप से जीता है, वो जीव है। 10 प्राण से 10, ये इसको लक्षण बना दो। अगर 10 प्राण रूप से जीता है वो जीव, उसको लक्षण बना दो। तो फिर सिद्ध भगवान के तो एक भी प्राण नहीं है,
है ना। मन वचन काया कुछ नहीं है, 10 प्राण में से एक भी प्राण नहीं है ना? 5 इंद्रिय, मन वचन काया, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण, ये 10 प्राणों के द्वारा, है ना। फिर जिसके जितने हुए 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय इसमें कम होंगे, इस प्रकार से जो जिनको लागू होता हो। मनुष्य के तो 10 प्राण कहा ना, मनुष्य जीव के, पर जीव का लक्षण नहीं है। अब सुना, वो टेम्पररी शब्द क्या था ना, ये टेम्पररी लक्षण है ना। कितना आनंद आ गया, यानी ये तो टेम्पररी चीज है यानी 10 प्राण, अब तुम श्वास बैठ जाए या श्वास फूल जाए तो क्या, तो टेम्पररी है, वो आत्मा की चीज ही नहीं, वो आत्मा की पहचान ही नहीं, आत्मा का लक्षण ही नहीं। तो लौकिक की बात है ये सब। थोड़ा ऑक्सीजन 85 हो जाए 80 हो जाए तो डर जाते हैं, ये कहते हैं कि आत्मा का लक्षण ही नहीं, आत्मा की वो पहचान की नहीं, वो आत्मा के खाते में ही नहीं। आत्मा यानी मैं, ये मेरे खाते में, फिर भी हम भय को प्राप्त हो जाते। क्यों हो जाते? हमने उससे अपनी जुदाई मानी है। ये बात आप देखना, क्योंकि आज का माहौल वैसा चलता है ना, तो सामान्य सीजनल खांसी हो जाए, सीजनल सर्दी हो जाए, श्वास में तकलीफ हो जाए, तो जी को ऐसा लगता है कि अब मेरी बीमारी आ गई, महामारी कोरोना हो गया। ऐसा होता कि पहले बीमारी नहीं पड़ते थे ऐसा, और हम कहते हैं कि वास्तव में बीमार नहीं पड़ते थे पहले। क्या, कभी नहीं पड़ते। आत्मा कभी बीमार होता ही नहीं। ये वहाँ से तो हम कह के थक गए। गुरु कहते हैं, कहकर हमने इतना समय दिया आपको, अब मानते ही नहीं। कितनी जोरदार बात है। देखो, आत्मा का स्वलक्षण क्या है? चैतन्य। पहचानना हो ना, उस श्वास में चैतन्य है, उस शरीर में चैतन्यता है? नहीं है, तो फिर वो आत्मा नहीं है, वो अनात्मा है, आत्मा की चीज नहीं है, ऐसा कहेंगे। आत्मा का स्वलक्षण चैतन्य है। क्यों लक्षण वो है? क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है। ये क्या है ना, चैतन्य आत्मा का असाधारण लक्षण कहते हैं। इसमें यहाँ से शब्द रखा, पूरी बात समझना। क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है ना। आत्मा के लिए वो साधारण है, दूसरे शेष द्रव्यों के लिए वो असाधारण है। आए समझ में? उसको ये संधि छोड़ना। असाधारण यानी दूसरे में ये पाया नहीं जाता, और आत्मा में पाए जाना सामान्य है, साधारण है, घुल मिला हुआ होता है, हमेशा होता है ना। अरे आत्मा चैतन्य स्वरूप है, ये तो साधारण है। यानी साधारण यानी वो दुनिया में साधारण कहते हैं ना, तुच्छ, ऐसा नहीं। साधारण यानी हमेशा रहता है, सामान्य रूप से पाया जाता है, घुल मिला हुआ रहना, उसका नाम साधारणपन। और चैतन्य लक्षण शेष द्रव्यों से असाधारण है। शेष द्रव्यों से यानी शेष द्रव्यों में नहीं पाया जाता, इसीलिए। और आत्मा में हमेशा पाया जाता है, रात में, दिन में, पंचम काल में, चतुर्थ काल में, किसी भी क्षेत्र में ये पाया जाता है। इसीलिए लक्षण को प्राप्त है ये चैतन्यता। ख्याल में आया कि गजब है, और बहुत बातें बताने वाले। ऐसा है क्योंकि वह समस्त शेष द्रव्यों से असाधारण है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं है। अब वह यानी कौन? चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है, वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है। इस लक्षण को समझाने में भी थोड़ी कठिन बात लगती है ना, और समझना पड़ेगा, है ना। देखो पहले यहाँ तक समझते हैं। आत्मा का स्वलक्षण क्या है? संकित चैतन्य है। क्यों उसका लक्षण क्यों बनाया? क्योंकि वह दूसरे में पाया नहीं जाता, अलक्ष्य में पाया नहीं जाता, और लक्ष्य में सदा पाया जाता है। ये दो बातें ध्यान में रखना। लक्षण इसे कहते हैं कि दूसरे में पाया ना जाए और अपने में सदा पाया जाए, है ना। ठीक है, तो इसीलिए निर्दोष लक्षण की बात है, इसमें कोई दोष नहीं आता, इससे वस्तु की पहचान की जाती है। उस प्रकार का दोष है ना, मतलब लक्षण नक्की करने में कोई भूल नहीं की है तुमने, ये यहाँ कह रहे। तो यहाँ कहते हैं कि शेष समस्त द्रव्यों में असाधारण है, वह अन्य द्रव्यों में नहीं है। अब वह चैतन्य अपने में कैसे रहता है, वह चैतन्य लक्षण अपनी वस्तु में कैसे व्याप्ता है, तो इसको सामान्य कथन करें तो वह चैतन्य
अपने अनंत गुणों में, अंदर नहीं है, वो नहीं आएगा आपको समझ में। जब मैं समझाता हूँ तो आप मुझे सुनो, नहीं समझ में आएगा, समझा ना। तो कि वह चैतन्य अपने समस्त गुणों में और समस्त पर्यायों में व्याप्ता हुआ उस वस्तु को, उस आत्मा को, है ना, प्रसिद्ध करता है। ये है, इसका इतना ही अर्थ है। अगर आपको इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आवे तो देखो कि परस्पर चेतन और बाकी के गुण अचेतन, ऐसा कहते हैं ना। अपने ही गुणों में दर्शन है, चारित्र्य है और भी अस्तित्व है, उसमें जानपना नहीं है। यहाँ ये बात नहीं लेनी है। यहाँ तो चेतन के सद्गुण चेतन, जो क्योंकि चेतन चैतन्य लक्षण सब गुणों में व्याप्ता हुआ प्रवर्तमान होता है, वर्तता है, वर्ता यानी उसको हमेशा जीवत्व रूप से, चेतन रूप से बनाए रखता है। एक गुण में अनंत गुणों रूप है, प्रदेश भेद नहीं है। कई बातें हैं इसमें, आप थोड़ा शांति से समझना। तो कि सब गुणों में तो व्याप्त है ही, मगर सब पर्यायों में भी। यानी देखो, ये आपको ये लगेगा कि गुणों को भी यहाँ पर्याय कही है। ये कहा ना कि प्रवर्तमान चैतन्य प्रवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है, जिस जिस पर्याय यानी सहवर्ती, जिस जिस पर्याय यानी पर्याय, देखो पर्याय का अर्थ पर्याय ही लेना ऐसा नहीं होता है। पर्याय का अर्थ विशेषताएं होती है। तो वस्तु में दो प्रकार की विशेषताएं है ना, एक तो गुण रूप से और एक पर्याय रूप से। तो इस प्रकार से पर्याय को भी पर्याय कहते हैं। पर्याय यानी विशेषताएं हैं, अलग 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 हर समय बदलता रहना, ये भी इसकी एक विशेषता है। और बदलते हुए भी सब गुण वहाँ पाए जाना, वो भी उसके विशेषताएं हैं। तो एक गुण रूप और पर्याय रूप दोनों को पर्याय नाम दिया। गुण को सहवर्ती पर्याय कहते हैं और पर्यायों को क्रमवर्ती पर्याय कहते हैं, कि जो क्रम से नई नई होती है। यहाँ ये बताना है कि जो सब गुणों में व्याप्त है, सब ये लिखा ना, जिस जिस पर्याय को व्याप्त होकर प्रवर्तता है यानी रहता है, ठीक है, और निवर्तमान होता हुआ जिस जिस पर्याय को ग्रहण करके निवर्तता है। इसका क्या अर्थ, यानी पर्याय व्यय होती है, एक पर्याय व्यय होती है और दूसरी पर्याय उत्पाद होती है। तो इस रूप से निवर्तता हुआ जितनी भी पर्याय इस प्रकार से निवर्ती है, उसमें भी चैतन्य व्याप्त है। ये कह रहे हैं, देखो ग्रहण करके निवर्तता है, यानी वे समस्त सहवर्ती या क्रमवर्ती पर्याय आत्मा है पूरा। यानी इसको सादी रीति से करना हो तो जो चैतन्य है, जो लक्षण है, जो आत्मा का स्वलक्षण है, वह पूरे द्रव्य में, पूरे अपने अनंत गुणों में व्याप्ता हुआ और सारी पर्याय, भले कोई पर्याय व्यय होकर नई पर्याय रूप से निवर्ते, उसमें भी सब पर्यायों में मौजूद रहता है, व्याप्ता हुआ रहता है। और इस प्रकार से है ना, सहवर्ती पर्याय और कमवर्ती पर्याय यहाँ अंत में कह देते हैं कि उसमें वह आत्मा, वो चैतन्य लक्षण पाया जाता है, इसलिए वो आत्मा है। यानी हमारी सब पर्याय चेतन रूप है। यहाँ पर्याय की बात है, रागादि की बात नहीं है, ध्यान रखना। रागादि हमारी पर्याय नहीं है, रागादि तो इस पर्याय के विषय है। प्योर पर्याय तो पलटना, हर समय पलटती है, वो पर्याय है। हर समय वस्तु में पलटना होता है, वो पर्याय है। तो हर समय पलटना, उस पलटने में नई नई पर्याय का उत्पाद होना, पूर्व पर्याय का व्यय होना, है ना, और वहाँ वो भी एक चैतन्य रूपता को ही धारण किए हुए है। क्यों? क्योंकि वहाँ चैतन्य व्यापा हुआ है, ऐसा। इसलिए उसको आत्मा कहना, आत्मा मानना, आत्मा अनुभव करना, इतना ही है इसमें। यानी देखो लक्षण कहाँ मिलता है, तो खाली द्रव्य में है कि पर्याय में भी होता है, तो हर पर्याय में होता है। देखो ये बाकी रागादि भाव वो सब तो औपाधिक भाव है ना, औदिक भाव है, वो पारिणामिक भाव नहीं। अरे वो वास्तव में सिद्ध पर्याय भी नैमित्तिक भाव है, वो पारिणामिक भाव नहीं, क्षायिक भाव है ना, केवल ज्ञान आदि। तो यहाँ ये अलग बात है। यहाँ जो
वास्तव में ये जो लक्षण है, चैतन्य लक्षण है, वो पारिणामिक रूप से है, हमेशा है। जानने रूप रहने में इसका कोई कर्म उसको आवरण कर ही नहीं सकता, इसलिए कर्म के आवरण हटाने की भी जरूरत नहीं है। जानने रूप हमेशा बना रहता है। हर पर्याय में जानने रूप, जानन स्वभाव व्याप्त हुआ, वह पर्यायों को भी, है ना, और उस सहवर्ती गुणों में भी व्याप्त हुआ वह चैतन्य लक्षण उस वस्तु को आत्मा रूप से प्रसिद्ध करता है, आत्मा बताता है। इतना कहना है, ये है स्वलक्षण। देखो, इस प्रकार लक्षित करना, लक्षण से पहचानना चाहिए, अर्थात जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है वे सब गुण पर्याय आत्मा है। अब खोला इसको, जिन जिन गुण पर्याय में, सब गुण पर्याय में व्याप्त है ना। जड़ की गुण पर्याय में व्याप्त नहीं, चैतन्यता है क्या? नहीं। ये देखो, राग आदि पर्याय तो जड़ है, राग आत्मा तो स्व को तो जानता ही है, और दूसरे पदार्थ की गुण पर्याय को भी जानता है, और दूसरा पदार्थ जो जड़ आदि पदार्थ अपने गुण पर्याय रूप गुण पर्याय को जानता नहीं। समझ रहे हैं ना, ऐसी बातें हैं ये, देखो। हाँ, ऐसा जानना चाहिए। कहाँ आए थे? अर्थात जिन जिन गुण पर्यायों में चैतन्य लक्षण व्याप्त होता है वे सब गुण पर्याय आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि आत्मा उसी एक लक्षण से लक्ष्य है, अर्थात चैतन्य लक्षण से ही पहचाना जाता है। देखो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर्याय में भी तो चेतनता रहती है। जानने रूप जो परिणमन है वो भी सब पर्यायों के काल में, भले राग की पर्याय हो, जो पर्याय में राग चल रहा हो, पर्याय में मिथ्यात्व चल रहा हो, है ना, वो जैसे भी जो भी, वो भी पर्याय के विषय की ओर से उसको पर्याय कह दो, मान लो, फिर भी वहाँ चेतनता व्याप्त है। समझ आया कि नहीं? तो ये चैतन्यता व्याप्त है, तो वहाँ चेतना है, ये चेतना वहाँ उस रागादि भाव से पृथक वर्त रही है ना। तो ये यहाँ ये कह रहे हैं कि उसे तुम क्या जानना? आत्मा जानना। ऐसे लक्षण से उसको ही आत्मा जानना। और जहाँ जहाँ चैतन्यता नहीं है, तो चैतन्यता कहाँ नहीं है? परद्रव्य में तो मेरी चैतन्यता है ही नहीं, शरीर आदि में। समझ में आया कि नहीं? मगर राग में भी चैतन्यता नहीं, राग अज्ञान है, अंधेरा है ना। इसलिए रागादि पर्याय जो है ना, रागादि पर्याय कह देते हैं हम, पर वो पर्याय नहीं है आत्मा की। वास्तव में वो पर्याय का विषय है, वो पर्याय का एक वहाँ भाव पैदा हुआ है, और वो भाव भले आत्मा में पैदा हुआ है, आत्मा की पर्याय की उस भूमि पे पैदा हुआ है ना, फिर भी वो अंधेरा है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? चैतन्यता नहीं है। उसमें चैतन्यता नहीं है, ऐसी चैतन्यता है ना, ऐसा जानने रूप चैतन्यता उस पर्याय में मौजूद है। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जो गुण पर्याय में चैतन्यता व्याप्त है, आत्मा के गुण पर्याय में चैतन्यता व्याप्त है। इसीलिए कहेंगे राग आदि तो देखो आत्मा में उत्पन्न भले हो, मगर वो आत्मा की चीज नहीं है। ये बात समझने जैसी है। देखो, उत्पन्न आत्मा में होता है, समझ में आया ना। ये जन्मता है आत्मा में, मगर उसका बीज आत्मा में नहीं है, उसका बीज कर्म में है ना। कर्म वो नैमित्तिक भाव है, कर्म के उदय में होने वाले भाव है, उसका व्यापक पना कर्म के साथ। उत्पन्न कहाँ होते हैं? आत्मा। देखो ऐसा है ना कि जो बालक है, बालक उत्पन्न कहाँ होता है? माता के गर्भ में, मगर उसका बीज है वो पिता में। समझ में आया ना? इसीलिए उसको पिता का नाम दिया जाता है। इसीलिए भले वो माता के कोख में जन्मे, माता के पेट में पले और पीहर में जन्म ले। जनरली गुजरातियों में तो ऐसा है ना, तो पीहर में होता पहला बच्चा वहाँ, फिर भी वो किसका कहलाता? सूतक किसको लगता? सूतक पिहरिया को नहीं लगता, ससुराल वाले को लगता है। सूतक का लगना यानी जिसका है उसको सूतक लगे। समझ आया कि बालक कहाँ पैदा हुआ? माता के पेट में पला बड़ा, बराबर।
और पीहर में पैदा हुआ, जन्म वहाँ लिया। जन्म दूसरी जगह पे लेता है मगर उसका जनक और होता है। माता के पेट में पलता है और उसका बीज पिता में होता है। पिता से आया ना बीज, तो ये कह रहे हैं। तो ऐसे ही कोई बड़ी बात नहीं है ये समझने में। पैदा कहाँ हुआ? चैतन्य की भूमि में, मगर आया कहाँ? परलक्ष्य से आया। कहाँ? कर्म के उदय के अंतर्गत। इसीलिए उसमें चैतन्यता नहीं है। कैसे कहते हो? वो स्वयं राग अंधारूच है, स्वयं राग में सेंस नहीं है, राग में सिम्टम्स नहीं है और सदा नहीं है। समझ में? सदा नहीं है, चले जाती। और उसमें राग व्याप्ता नहीं है, उसमें ज्ञान व्याप्ता नहीं है। व्याप्ता नहीं यानी उस रूप होता नहीं, उसकी संगति अनादि अनंत नहीं है, क्षणिक है। कई लॉजिक है इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि वो ज्ञान को अथवा आत्मा को उसके लक्षण से पहचाना जाता है। समझे ना? आत्मा कहाँ है? कितना भी वो मिलजुल के रहता हो, कितना भी निकटता हो, भले उस आत्मा की पर्याय में बहता हो, है ना, वहाँ आया हो, वहाँ रहता हो, फिर भी पता चल जाता है कि इसमें ज्ञान के कोई सिम्टम्स नहीं है। किससे पता चल जाता है? लक्षणों की पहचान के द्वारा। इसमें चैतन्य जानना इसमें नहीं है। ऊपर से राग में तो स्वयं जानना है नहीं, और राग की संगति करे तो वास्तव में आत्मा का बोध होने में विलंब होता है कि नहीं होता? विलंब होता है, यानी जानने में आते हुए भी जानना चूक जाता है। ये है भाई लक्षण की बात है, सुनना। अभी तो एक ही आत्मा का लक्षण की बात पूरी हुई, कल मैं इस बंध के लक्षण की चर्चा करने वाला हूँ। ये समाप्त करते हैं 2 पंक्ति में। और समस्त शैवर्ती तथा क्रमवर्ती अनंत पर्याय के साथ चैतन्य का अविनाभावी भाव होने से चिन्ह मात्र ही आत्मा है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इतना आत्मा के स्वलक्षण के संबंध में है। इतना स्वलक्षण की बात कही। और अभी कल कौन सी चर्चा होगी? बंध के लक्षण की चर्चा होगी। जबरदस्त चर्चा है, और दोनों के लक्षण से दोनों भिन्न भिन्न भाषित नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर भी इतनी निकटता में वेद ज्ञान का अभाव हो और तुम उसकी एकता करके जियो, फिर भी एकत्व को प्राप्त नहीं होता आत्मा ऐसे। इसीलिए वेद ज्ञान की संभावना है तुम्हारे पास, है ना। अगर एकत्व हो जाता, एक हो जाता, तो मतलब कि इस शरीर चले जाने से आत्मा मर जाता, शरीर उपजने से ही आत्मा उपजता, ऐसा हो जाता तो वेद ज्ञान की संभावना नहीं रहती। ये तो स्थूल उदाहरण देता हूँ, मुझे तो राग में घटित करना है। ये सारी चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप